जयपुर के ऑक्सीजन हब गुलाबबाग भक्ति शक्ति और संस्कृति झीलों की नगरी में एक ऐसा कुंभ हुआ है जिस महाकुंभ का नाम है राष्ट्र मंदिर का लोकार्पण। यह राष्ट्र मंदिर नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र में एक और उपलब्धि बनी है। आप देखिए किस प्रकार से नवलखा महल अपनी देश और दुनिया में एक विशेष पहचान कायम कर रहा है। राष्ट्र मंदिर राष्ट्र को समर्पित है और एमडीएच मसाला का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। महाशय धर्मपाल जी एवं उनके परिवार का बहुत अतुल्य योगदान है। और आप देखिए किस प्रकार से ये 2 दिवसीय राष्ट्र मंदिर लोकार्पण समारोह आज शाम तक पूरा विश्राम होगा। कई महीनों से लगातार इसकी तैयारी चल रही थी, कई यात्राएं ये चल रही थी और ये यात्रा आज शाम तक समाप्त होगी। राष्ट्र मंदिर देश को समर्पित हुआ है। देश के उन क्रांतिकारियों को, उन सभी संतों और महंतों को यहाँ पर हम एक झलक में देखते हैं कि भारत का भविष्य क्या है। आइए हम थोड़ा बात करेंगे, कैसा लगा और कहाँ से पधारे। और नमस्ते सभी लोगों को, मेरी माताएं हैं और मैं मनोज मिश्र, जनपद अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अयोध्या मंडल अंतर्गत है। मेरे प्रतिष्ठान पे एक छोटा सा गुरुकुल नेवतारा करके है और उसके साथ साथ वानप्रस्थ के बाद अगर किसी माता को या बुजुर्ग पिता को किसी तरीके से है तो हमारे संस्थान पे आएंगे और आने के बाद विषमुक्त खेती का एक मैंने उदाहरण तैयार किया है और नेचुरोपैथी से एक जो दवाएं भी होंगी वो भी 15-20 दिन दवाएं छूट सकती हैं, ऐसा व्यवस्था किया गया है। और सेवा करके जो घुटने से या किसी तरीके से पैरालिसिस के शुरुआती लक्षण होंगे उनको व्यवस्थित ठीक करके हंसते हुए भेजने का ये मेरा संकल्प है और इसको मैं पूरा करूँगा। हमारी श्रीमती जी हैं, ये बच्चों का गुरुकुल की सेवा करें, छोटे बच्चों का, और हम आप लोगों की सेवा करें। आपका भी सहयोग इसमें बहुत रहता है, पूरे परिवार के। हमारे पिताजी भी इसमें लगे हुए हैं और इन माताओं से पुनः फिर से एक बार आशीर्वाद की कि मेरी जो इच्छाएं हैं मेरी कुछ नहीं है, परमात्मा की है और आप लोग आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने बहुत ही इस झीलों की नगरी में आकर शोभा बढ़ाई है। आइए, कई महीनों से लगातार यात्रा चल रही है। कैसे राष्ट्र का लोकार्पण होगा, कितने मेहमान आएंगे, व्यवस्थाएं कैसी होगी। लगभग ये 6 महीने से लगभग ये व्यवस्थाएं चल रही थी, जिसका प्रतिफल कहे तो आज मिल गया है। कैसा रहा ये यात्रा, आइए बात करते हैं। बहुत सुंदर, हमें जितनी आशा नहीं थी उससे अत्यंत आकर्षक ये केंद्र बन गया है। और सिर्फ आकर्षक ही नहीं है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टि से भी ये बहुत शानदार स्थान बन गया है। विश्व स्तर का ये स्थान है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उदयपुर के निवासी हैं और महर्षि दयानंद की ये कर्म स्थली रही है। बहुत शानदार। हम सभी को आह्वान करते हैं कि सभी आएं, अपने बच्चों को दिखाएं, अपनी संस्कृति के बारे में कर लें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही 2 दिवसीय कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ है। तो नवलखा महल में आप पधारेंगे तो आपको यहाँ सभी शहीदों के बारे में, विशेष करके राष्ट्र मंदिर में आपको एक एक विवरण बड़े ही स्पष्टता के साथ मिलेगा। और ये 2 दिवसीय बहुत ही अच्छा समारोह रहा। आइए गुरुदेव से बात करेंगे कि ये 2 दिवसीय यात्रा किस प्रकार से रही। क्या इस झीलों की नगरी में एक राष्ट्र मंदिर का जो है संदेश गया है, नवलखा मंदिर सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। हाँ जी, नवलखा सत्यार्थ प्रकाश न्यास में 22 और 23 फरवरी का राष्ट्र मंदिर का लोकार्पण हुआ और उस लोकार्पण में बाहर से हजारों की संख्या में लोगों का आगमन हुआ और यहाँ उस राष्ट्र मंदिर को देखा, संस्कार वेदिका को देखा तो देखने में अप्रतिम, अद्भुत जिसे कह सकते हैं, कार्यों का जीव झलकियों प्रसिद्ध गया है। संस्कार वीथिका को भी बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आने वाले जो युवक हैं, युवतियाँ हैं, उन सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।
यहाँ जब आते हैं, देखते हैं, तो देख कर के बड़े प्रभावित होते हैं। और आर्य समाज ऋषि दयानंद के उन सिद्धांतों के बारे में भी यहाँ उनको सुनने को प्राप्त होता है और वो बहुत प्रभावित होते हैं। यहाँ 2 दिन में बहुत ही भव्य स्तर पर सम्मेलन आयोजित किया गया। दूर दूर से बहुत अच्छे उच्च कोटि के वैदिक विद्वानों का आगमन हुआ, श्रोताओं का आगमन हुआ और व्यवस्थाएं भी बहुत यहाँ की अनुकूल रही। हर दृष्टि से, रहन सहन, खान पान आदि से उत्तम व्यवस्था यहाँ के न्यासियों के द्वारा की गई। वो भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्र मंदिर में अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि वह अमर बलिदानी, वह संत और महंत किस प्रकार से देश की इस धरती पर योगदान दिया, किस प्रकार से इस भारत की भूमि को आज़ाद कराया, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए कितना बड़ा योगदान उन्होंने दिया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। आइए हम एक गुरुवर से और मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस मानवता के सार्थक परिदृश्य को कि आखिर मनुष्य क्या है और मनुष्य को कैसा रहना चाहिए। ऋषि दयानंद जी महाराज ने मानवता की और मनुष्य की परिभाषा करते हुए कहा, जो मननशील है और धर्मात्मा विद्वान से डरे और बड़े से बड़े बलवान अत्याचारी अन्याय से न डरे, ये आत्मबल हर मानव के अंदर हो, ये ऋषि दयानंद जी महाराज की पावन भावना थी। और इस संदर्भ में आपने जब कहा है तो मैं अपने स्वविरचित 8 श्लोक सुना देता हूँ। मूल शंकर बालो वै शुद्ध चैतन्य नामक ऋषिवरो दयानंद महालोके महीयते। ऋषिवरं दयानंदं दयामूर्तिं दयानिधिं दयारत्नं दयापन्नं दयोदधिं नमाम्यहम्। महापूज्यं दयानंदं आनंद भाव भावितं महारत्नं महानंदम आनंदम प्रणमाम्यहम्। ये राष्ट्र मंदिर जो बना है, जिसका यहाँ उद्घाटन हुआ है, तो स्वामी दयानंद जी की राष्ट्र के प्रति क्या अवधारणा थी, उसके लिए इस श्लोक मैंने लिखा। राष्ट्रम में परमो धर्म राष्ट्रम जीवन प्रेरकम प्राणाहुतिश्च राष्ट्राय राष्ट्रदेवाय में नमः। ये जो नवलखा महल है, इसके लिए इस श्लोक मैंने लिखा। नवलखा महारम्ये नवलखा महारम्ये उदयपुर नाम के मंदिरो राष्ट्रदेवस्य राजते भासते सदा। और जिन दानी मासे धर्मपाल जी के पुण्यदान से ये मंदिर बना है, उनके लिए मैंने लिखा। धर्ममूर्ति महादानी धर्मपालो महाशया। धर्ममूर्ति महादानी धर्मपालो महाशया भामा सहा महालोके पद्मश्री दिव्यताम गतः। इनके सुपुत्र राजीव गुलाटी जी ने अपने सात्विक दान से ये स्थान सुंदर भव्य बनाया। तो राजीव गुलाटी जी के लिए ये श्लोक मैंने लिखा। राजीवा नाम को दानी गुलाटी वंशभूषण अनुव्रती महापुत्र राष्ट्रदेवस्य पूजक। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं, साधु सन्यासी महात्मा विद्वान आचार्य गुरु शिष्य, उनके लिए एक श्लोक मैंने लिखा। साधवो मुनिनो धन्या धन्या वै वेद पाठिन भटवो गुरवो धन्या धन्योहम चंद्रशेखर धन्योहम चंद्रशेखर। आप बहुत सुंदर समायोजन हुआ और आपने इसको रिकॉर्ड किया है, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। और इस संस्थान के श्री अशोक आर्य जी, जिन्होंने इतने परिश्रम से अनवरत लगाकर, और नवलखा उनकी जितनी टीम है न्यास के, एक एक छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता, सभी अधिकारियों का, भवानी प्रसाद जी जो यहाँ के मंत्री हैं, सब प्रति हार्दिक अभिनंदन। परमात्मा सबको सतायु दे, उत्तम दे। और इसी प्रकार से अशोक आर्य जी कार्य करें। उनकी धर्मपत्नी, उनके पूरे परिवार के लिए भी बधाई के पात्र। शब्दों के साथ ओम स्वस्ति स्वस्ति।